नमस्कार साथियों, मैं हूं मनु कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनु रेडी। आज हम बात करेंगे दहेज कानून के बारे में, दहेज प्रथा घरेलू हिंसा कानून के बारे में। सेक्शन 498A यह कानून महिलाओं के ऊपर जो हो रहे अत्याचार थे, सरकार ने उनको देखते हुए इस पर एक कानून बनाया। बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो शादी करने के बाद दहेज के लिए महिलाओं को जिंदा जला देते हैं, उनके साथ शारीरिक मानसिक रूप से अत्याचार करते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार ने एक कानून बनाया जिसे 498A सेक्शन कहते हैं, आईपीसी की धारा है। इसके तहत महिला अपने पति या अपने ससुराल वाले, जिसमें सास, ससुर, ननद, देवर, जो भी उनके ससुराल के लोग हैं जो उनके साथ अत्याचार करते हैं, उनके ऊपर एक मुकदमा फाइल कर सके आईपीसी की धारा 498A के तहत। लेकिन हाल के दिनों में देखा गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कई बार बोला है कि महिलाओं द्वारा इसका उपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। यानी कि जो महिला इस केस के माध्यम से, जो महिला इस सेक्शन के माध्यम से केस दायर करती हैं, उनमें 25-30% केस ही सही होते हैं, जबकि 60 से 70% केस इसमें फॉल्स पाए गए हैं, जिसमें महिला किसी न किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर अपने पति के ऊपर या अपने ससुराल वाले के ऊपर ये मुकदमा फाइल करती है। और इसमें मुकदमा फाइल होने के बाद उनके ससुराल वालों और उनके पति के ऊपर काफ़ी परेशानियां आ जाती हैं। इसको देखते हुए मैं इससे बचने का कुछ उपाय आपको बताऊंगा कि 498 सेक्शन A अगर आपके पत्नी या आपके बहू द्वारा आपके ऊपर लगाया जाता है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली बात कि 498A अगर लगता है तो आपको उसमें घबराने की जरूरत नहीं है और महिला से आपको किसी भी तरह के समझौता करने की आवश्यकता नहीं है। इससे उसका मनोबल बढ़ेगा और वो आपके ऊपर अनावश्यक दबाव बनाएगी। इसीलिए आप उससे किसी भी तरह का समझौता करने का प्रयास नहीं करें। इससे ये होगा कि उसका मनोबल टूटेगा। दूसरा, अगर सेक्शन जैसे ही आपके ऊपर ये वो लगाती है, वो मुकदमा दायर करती है, आप अपने लिए अच्छे से अच्छा वकील हायर कीजिए और उसके ऊपर आप रेस्टिट्यूशन का केस फाइल कीजिए कि ये महिला मेरे घर में रहना नहीं चाहती है, मैं इसको रखना चाहता हूं, लेकिन ये खुद ब खुद नहीं रहना चाहती और मुझ पर झूठा मुकदमा दायर की है। कोर्ट भी इस मामले में ज्यादातर ये देखती है, जो हमारे जज होते हैं वो ये देखते हैं कि पति पत्नी में आपसी सुलह हो जाए, इसलिए तत्काल कोई बड़ा एक्शन उनके द्वारा नहीं लिया जाता है और महिला का भी काउंसलिंग किया जाता है और दोनों को बैठा के समझौता कराने का यथासंभव प्रयास किया जाता है। अगर महिला खुद ब खुद न जाने को तैयार हो तो कोर्ट भी यह समझती है कि महिला में ही कहीं न कहीं खोट है और इसीलिए वो अपने पति के पास जाना नहीं चाहती है। फिर आपको कंपनसेशन का ये दबाव कोर्ट बनाएगी और कंपनसेशन आप जो निर्धारित करेगी वो कंपनसेशन आपको देना होगा। वो व्यक्ति के कमाई के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए किसी का इनकम 5,000 है, उसके ऊपर सिर्फ कंपनसेशन कम लगेगा। किसी व्यक्ति का इनकम 1 लाख है तो उसको कंपनसेशन ज़्यादा देना होगा। तो इस तरह से कोर्ट आपके हैसियत के अनुसार आपका कंपनसेशन बनाती है, जिसे गुजारा भत्ता बोलते हैं, ताकि आपके पत्नी के जीवन यापन में किसी भी तरह की कोई कठिनाई न आए। तो ये हो गया 498A में क्या कोर्ट कर सकती है। दूसरा है, अगर आपने सही में अपनी पत्नी के साथ या अपने बहू के साथ मारपीट किया है, उसका अगर उन्होंने कोई मेडिकल इंजरी सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो आपके लिए ये घातक हो सकता है और तब आप सोचिएगा कि मैं इससे बच जाऊं, तो ये संभव नहीं है और आपको जेल और जुर्माना जो कंपनसेशन कोर्ट निर्धारित करेगी वो तो देना ही होगा, साथ ही आपको जेल भी होगा, जो कि 7 साल तक की सजा इसमें निर्धारित की गई है। बहुत लोगों द्वारा हमेशा पत्नी को ये प्रताड़ित किया जाता है कि तुम्हारे पिता ने ये नहीं दिया, मेरे बेटे को तो कार मिलता, तुम्हारे पिता ने मेरे बेटे को कार नहीं दहेज में दिया। तो इस तरह का जो मामला बनता है जिसमें दहेज संबंधी आप शारीरिक मानसिक रूप से उसको प्रताड़ित करते हैं या शारीरिक रूप से उसके साथ मारपीट करते हैं, अगर ये प्रूफ हो गया, अगर चूंकि इसमें गवाही की जरूरत नहीं होती, महिला की गवाही ही काफ़ी है, लेकिन अगर कोई और ठोस प्रमाण इसका मिल जाता है तो आपको निश्चित सजा होगी, आपको कोई नहीं बचा सकता है। इसीलिए अगर इस तरह का कुछ है, आप इस तरह का कोई भी काम अपने पत्नी अपने बहू के साथ ना करें और अगर औरत झूठा मुकदमा करती है तो उससे बचने के लिए आप रेस्टिट्यूशन का केस फाइल करें, उसके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएं
उसके आस पड़ोस के उसके जो सगा संबंधी हैं उनसे आप बात करें। अगर नहीं मानती हैं तो आप भी उसके ऊपर उनके सगा संबंधी के ऊपर आप मुकदमा दायर करें, क्योंकि इससे ये होगा कि उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा, जिससे उसको आर्थिक रूप से लॉस होगा। क्योंकि केस होगा तो जब भी वो किसी वकील के पास जाएंगे, वकील फी लेगा उनसे, दूसरा कोर्ट के चक्कर में उनको दौड़ना पड़ेगा, तो अपना काम छोड़ के कोर्ट जाना पड़ेगा, दूसरा उनको पैसा देना होगा वकील साहब को, तीसरा वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे इन सब कामों में। धीरे धीरे कुछ जब समय लंबा बीतेगा तो वो भी थक जाएगी और आपसे फिर कंप्रोमाइज कर लेगी, या तो वो आपसे तलाक लेके अलग हट जाएगी, या फिर आपके साथ अगर उसको रहने की इच्छा होगी तो आपके साथ रहने आ जाएगी। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे कि आप बच सकते हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि आपने सही में घरेलू हिंसा किया है और आप बच जाएंगे। तो अगर इसका कोई ठोस प्रमाण मिलता है तो फिर आपको 7 साल तक की सजा इसमें हो सकती है। तो ये था सेक्शन 498A। हमने जाना सेक्शन 498 क्या होता है और इसमें किस किस तरह से आदमी फंस सकता है, इसमें किस किस तरह से केस किया जाता है, और शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना जो इसमें दिया जाता है वो किस तरह का होता है। तो ये था सेक्शन 498, ये जिसे हमने जाना और कुछ इससे बचने के उपाय हमने जाने। शेष फिर किसी अगले वीडियो में मैं इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर